हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अकाउंट्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखी थी, जहाँ पे हमने समझा था कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के अकाउंट्स किसे कहते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो ये क्या होता है कि जो रिकॉर्डिंग की बेसिक यूनिट होती है उसी को हम अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने देखा कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन से, कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन और जो भी इवेंट फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि रिकॉर्डिंग करें कैसे। तो इसकी रिकॉर्डिंग के लिए कुछ गोल्डन रूल्स दिए गए हैं, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। अब जब अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को समझना होता है तो वहाँ पे उससे करने के लिए हमें ये जानना होता है कि अकाउंट किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता होगा तो गोल्डन रूल उसी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो इसी वजह से हमारा अकाउंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये टी शेप का होता है। कैसे होता है? टी शेप का होता है। टी, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। अब हम किन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को डेबिट साइड में लिखेंगे और किन फाइनेंशियल इवेंट और ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये बात हमारा गोल्डन रूल बताता है। और यही गोल्डन रूल किस बात पर डिपेंड करता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस नेचर ऑफ अकाउंट को बिलोंग करता है, राइट? वो किस अकाउंट को बिलोंग करता है। तो जब हम इस बात को समझना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो अकाउंट्स की बात होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं जिनको मनी के टर्म में मेज़र करेंगे और जिनकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है, उन्हें हमें पहले क्या करना होगा, उन्हें हम पहले डिवाइड करेंगे कि वो क्या पर्सनल नेचर के हैं तो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, रियल नेचर को बिलोंग करते हैं तो रियल अकाउंट में जाएंगे और नॉमिनल नेचर को बिलोंग करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। अब वो जिस अकाउंट में जाएंगे उसका गोल्डन रूल अप्लाई होगा और उस हिसाब से उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे, राइट? तो अब हमको समझना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट के लिए। तो पर्सनल डील्स विद द पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस। आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप काम कर रहे हैं तो कभी आप किसी पर्सन से काम करेंगे, किसी कंपनी से आपकी बिजनेस डील रहेगी, किसी फर्म से बिजनेस डील रहेगी। तो कहा जा रहा है कि जब कोई पर्सन से आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई पर्सन इन्वॉल्व है या कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, तो हम उसको पर्सनल नेचर का कहते हैं। वो किस अकाउंट को बिलोंग करता है? पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करता है। अब पर्सन्स की बात होती है तो पर्सन्स नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन का मतलब जैसे आप ह्यूमन बींग को देखते हैं जो बाय बर्थ बॉर्न होते हैं, बॉर्न्स होते हैं उनको हम नेचुरल पर्सन कहते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? जो लॉ के थ्रू एज अ पर्सन ट्रीट किए जाते हैं, मतलब उनके पास वही राइट्स होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं, जो बॉर्न पर्सन के पास होते हैं। वो जब एक लॉ से क्रिएटेड पर्सन के पास हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे नेचुरल पर्सन को कहते हैं, जैसे रोहन है, दिशान है या राम है, श्याम है, जो आप नॉर्मल आप पर्सन्स को देखते हैं जिनके नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। तो अगर किसी का नाम है, जैसे आपने कहा बिजनेस में कि मैंने श्याम से परचेजिंग की या हमने रोहन को पेमेंट किया है रोहन से, तो जिन नाम से जिनसे बात हो रही है नेचुरल पर्सन है तो वो किस अकाउंट को बिलोंग करेगा? पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करेगा। इंस्टीट्यूशन की बात जब करते हैं तो आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि जैसे आपने कंपनी को देखा तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इंस्टीट्यूशंस में आपका कोई भी आ सकता है, जैसे HMT, SBI, टाटा। मीन्स क्या हो गया? कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, कोई भी है, तो वो सब क्या हो रही है? इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं और उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स की ही कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात हो गई कि जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट को भी हम कैसा ट्रीट करते हैं? पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के ओनर से डील कर रहे होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स वाई ये कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट भी हमारा पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, जो जनरली कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं।
अब पर्सनल अकाउंट में एक हमारा टर्म आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे आप कहते हैं ना कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मैं तो नहीं पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे एक्सपेंसेस मीन्स कुछ ऐसे फाइनेंशियल नेचर्स के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं जो पर्सनल तो नहीं होते पर पर्सनल अकाउंट्स के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, राइट। अब ऐसे कौन से होते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर ऑल्सो पर्सनल अकाउंट थ्रो इम्पर्सनल इन नेम, राइट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पूरे अकाउंट्स की ना, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। तो पर्सनल में कौन आ गया, आपका पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल में कौन आ गया, आपका रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो लेकिन ये जो चीज़ है आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये एक तरीके से किसका पार्ट बनती है, इम्पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनती है, ना कि पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का इम्पर्सनल अकाउंट से कैसे रिलेशन है, तो जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट है या सैलरी है, तो ये सब कैसे है, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये पर्सनल अकाउंट को बिलोंग नहीं करते तो इसका मतलब ये सब इम्पर्सनल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर सैलरी है, ठीक है, और मैंने कहा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग होने का क्या मतलब हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग होने का मतलब हो गया कि कुछ लोगों की सैलरी अभी भी देनी बाकी है। अब वो कुछ लोग में 10, 20, 50, 60, 70, 100, 200 लोग हो सकते हैं, है ना, सबके नाम तो नहीं लिख सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया, उन सभी के नाम को एक करके मैंने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब अभी कुछ लोगों की सैलरी देना बाकी है। तो अब जब ये आउटस्टैंडिंग आ गया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ लोगों को, है ना। तो इसीलिए ये सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या कहलाएगा, इम्पर्सनल अकाउंट। पर ये कुछ लोगों को डिनोट कर रहा है, कुछ लोगों को डिनोट करने की वजह से ये पर्सनल भी है, पर कैसा पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अगर कोई चीज़ एडवांस में हुई है, सैलरी एडवांस में है, इंटरेस्ट एडवांस में है, या कमीशन एडवांस में है, या फिर आपका कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, आपका आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के जो आइटम्स होते हैं वो भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये आपका आ गया पर्सनल अकाउंट। अब हम सेकंड चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, जैसे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। मीन्स आप समझिए आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब जब जिसके आगे लग जाते हैं, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती हैं, क्योंकि रेंट वगैरह और सैलरी वैलरी ये पर्सनल अकाउंट को बिलोंग नहीं करती हैं। जब हम अभी आगे समझेंगे कि ये एक्सपेंस और इनकम नेचर की अगर हैं तो किसको बिलोंग करेंगी, तो ये पर्सनल अकाउंट को तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन चूंकि आउटस्टैंडिंग है और एडवांस है तो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाती है, राइट। तो अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स डील विथ वेरियस एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये जो अकाउंट होता है वो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ को डील करता है, और बेसिकली ये अकाउंट्स जो होते हैं वो ईयर बाय ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो क्लोज नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, 50 लाख की बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग आज इस साल है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर आपने सेल नहीं किया तो ये बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर गायब हो जाएगी। भाई सेल करेंगे तो ख़त्म होगी, पर अगर मैंने सेल नहीं किया तो ये बिल्डिंग मेरे पास तो आज भी है और नेक्स्ट ईयर भी रहेगी, है ना। तो ये बिल्डिंग कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट। इस तरह के जो अकाउंट्स, इस तरह के जो नेचर, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन या इवेंट्स हैं, ये कैसे होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये क्लोज नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सैलरी एक एक्सपेंस है, खर्चा है, आपने पेमेंट किया, काम खत्म, है ना। अब ये नहीं कि आज हमने पेमेंट कर दिया उस खर्चे को, उसके बाद भी वो खर्चा कल दिखेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेमेंट हो गया, काम खत्म, तो वो रियल अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। रियल अकाउंट का पार्ट कौन बनेगा, जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो नेक्स्ट ईयर भी चलेगा। हम फर्नीचर है, आज खरीदे हैं, इस साल है, तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, है ना, उसके नेक्स्ट ईयर भी रहेगा। जब तक हम उसे सेल नहीं करेंगे, ख़राब नहीं होंगी, तब तक वो हमारे साथ आगे चलती रहेगी। तो वो ऐसी एसेट्स, ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि क्लोज ईयर एंड होने के बाद ख़त्म नहीं होते, उसको क्लोज नहीं कर देंगे, उसके बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं, रियल अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम टेंजिबल गुड्स को डील करते हैं। अब टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, टेंजिबल गुड्स कहलाती हैं। तो
अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो आइटम्स आते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। पर कौन से वाले? जो कैरी फॉरवर्ड होते होंगे। अब जैसे कैश हो गया, गुड्स हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, मीन्स डेटर वगैरह, तो ये सब आपके आज भी हैं, कल भी रहेंगे। कैश है, अगर आपके पास आज 1 लाख की कैश है तो अगर आपने खर्चा नहीं किया तो ये 1 लाख की कैश आपके नेक्स्ट ईयर का बैलेंस भी दिखेगा। आज का आपका कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर दिखेगा, और नेक्स्ट ईयर जब आप कैश की ओपनिंग करेंगे तो 1 लाख रुपए के साथ ही ओपनिंग करेंगे। तो आप अगर खर्चा नहीं किया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस तरह के नेचर की चीज़ें किसको बिलोंग करती है? रियल अकाउंट को बिलोंग करती हैं, राइट। तो यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की बेसिकली चीज़ें जैसे क्रेडिटर वगैरह हो गए, भाई आगे भी जाएंगे तो ये भी रियल अकाउंट्स को बिलोंग करेंगे। बड़ा लोन है कोई, इस साल है, नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, अभी हमें उस लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते रहना है ईयर टू ईयर, तो 5 साल 10 साल तक का, तो वो क्या किसको बिलोंग करेंगे? वो रियल अकाउंट को बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानने वाली बात है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे मैंने कहा रियल अकाउंट में टेंजिबल गुड्स को हम डील करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब है तो है इंटेंजिबल, लेकिन ये कैसे कहलाते हैं? रियल अकाउंट कहलाते हैं। बेसिकली रियल में टेंजिबल डील किया जाता है, लेकिन ये सारे कैसे हैं? इंटेंजिबल है, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, ये इस बार भी हैं और नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे। गुडविल आपका आज है तो गुडविल आगे भी बढ़ेगी ही। कॉपीराइट्स अगर आपने कोई चीज़ दी है तो आगे भी चलेगी, है ना। तो ट्रेडमार्क ये सब क्या है? ये इंटेंजिबल नेचर के हैं, लेकिन वो ईयर टू ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है? रियल अकाउंट का पार्ट बनते हैं, भले ही ये इंटेंजिबल नेचर के हैं तो भी, राइट। तो दैट इज़ रियल अकाउंट। तो आपको अपने जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके फाइनेंशियल नेचर के, जो आइटम्स हैं, उनको पहचानना है कि वो किस नेचर के हैं। आपको उस नेचर के आइटम को उस अकाउंट्स में डाल देना हो कि ये रियल अकाउंट को बिलोंग करते, ये पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करते, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को बिलोंग करते। इस हिसाब से आप इनको बाइफरकेट करेंगे और उसी के हिसाब से आप गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे और फिर आप डेबिट और क्रेडिट करके रिकॉर्डिंग करेंगे। ये सारा चीज़ आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। भाई आइडेंटिफाई तो कर लिया, पर अब रिकॉर्डिंग करना है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे शुरू होता है? आइडेंटिफिकेशन के बाद में रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग कहाँ करे, कैसे करे, किस मैनर में करें, ये अकाउंट्स की हेल्प और गोल्डन रूल्स की हेल्प से होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन आया? सबसे लास्ट, दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट डील करता है वेरियस एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेंस को। तो अगर आपके बिजनेस में आपका कोई खर्चा हो रहा है, आपको कोई लॉस हो गया, आपको कोई इनकम हो गई, आपको कोई गेन हो गया, तो ये सब कहाँ का पार्ट बनेंगे? उसको किस अकाउंट में हम बोलेंगे? ये सब किस अकाउंट का पार्ट है? ये सब नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। जैसे सपोज करिए आपने रेंट पे किया, आपका बिजनेस चलता है, आपने अपनी फैक्ट्री का रेंट दिया, तो अब एक काम नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है, हाँ है। इसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमको इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, रेंट हमने पेमेंट किया, इसकी रिकॉर्डिंग होनी है। अब रिकॉर्डिंग करते वक्त हमको क्या करना है? पहले इसको अकाउंट में भेजना है कि कौन से अकाउंट का ये पार्ट है। तो अब ये रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, मेरा पैसा मेरे पास से चला जा रहा है, खर्चा हो रहा है, तो ये किस अकाउंट का पार्ट बनेगा? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनेगा, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि रेंट पे कर रहे हैं ये कैरी फॉरवर्ड होगा। आज हम 50,000 का रेंट पे कर दिए तो कल भी 50,000 का रेंट हमारा दिखेगा कि पेमेंट हो गया है, कि अभी वो इस महीने का अगर पेमेंट कर दिया तो फिर भी इस महीने का पेमेंट नेक्स्ट ईयर दिखेगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस महीने का पेमेंट हो गया तो हो गया, ख़त्म। अब हमें नेक्स्ट का पेमेंट दिखेगा। तो इसीलिए ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ये आज पेमेंट हो गया, काम खत्म आपका। तो ये क्या है? खर्चा है आपका, एक्सपेंस है आपका, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए आपको बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ये आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। आपने सेविंग में पैसे डिपॉजिट किए थे, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, या आपने एफडी करा रखी थी, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ उस पर, तो ये इनकम हो गई आपकी। तो ये इनकम हो गई, नेचर पहचान लिया हमने, इनकम है भाई, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन था। अब अकाउंट में हमने क्या देखा कि ये नेचर क्या है इसका? इनकम का नेचर है। तो ये कौन से अकाउंट को बिलोंग करेगा? नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करेगा। अब नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होगा उसी के बेसिस पे इसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास कोई फर्नीचर थी, आपने पुरानी फर्नीचर थी, आपने उसको सेल किया। अब फर्नीचर को जब आपने सेल किया तो आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब 4,000 का फर्नीचर था, उसकी वैल्यू दिख रही थी 4,000 की, और आपने उसको 6,000 में बेच लिया। ऐसा कोई कस्टमर आपको मिल गया था, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 4,000 की चीज़ को आपने 6,000 में सेल किया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये 2,000 का प्रॉफिट क्या हो गया? आपका गेन हो गया,
है ना, इनकम नहीं, गेन हो गया, फ़ायदा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, किस नेचर को बिलोंग करेगा, नॉमिनल नेचर को, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इसी तरीके से आपने सेल किया तो लॉस हो गया, 4,000 का फर्नीचर था, आपने 2,000 में सेल, 3,000 में सेल किया। जब आपने 3,000 में सेल किया तो 1,000 का लॉस हो गया। तो ये क्या हो गया, लॉस, एक्सपेंस नहीं, खर्चा नहीं हुआ, लॉस हुआ है, आपको हानि हुई है। तो ये किस अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं, फाइनेंशियल नेचर का है, हाँ है। अब हम इसको किस अकाउंट में जाने लायक है, उसका नेचर कौन से का है, पर्सनल का है, रियल का है या नॉमिनल का है, उस हिसाब से उस अकाउंट में हम बाइफरकेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज हो गई, सैलरी क्या, मेरा खर्चा है, पैसा जाएगा, एक्सपेंस है, तो किसको बिलोंग करेगा, नॉमिनल। लेकिन सेम टाइम में अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है या सैलरी एडवांस में दे दी गई है तो क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, नहीं, क्योंकि सैलरी एडवांस में दी तो आपने 2-4 को एडवांस में दिया होगा, है ना, एडवांस सैलरी दे दी। तो अब 2-4 पर्सन होंगे ना जिनको एडवांस दिया, आप उस पर्सन को बता रहे हैं कि राम, श्याम, मोहन, किशन, इनको मैंने एडवांस सैलरी दे दी। तो अब 5-6 लोगों का नाम तो आप अकाउंट में नहीं लिख पाएंगे, इनको आपने क्या किया, एक टोटल में एक नाम दिया, सैलरी इन एडवांस। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम, मोहन, श्याम, किशन, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैसा हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। लेकिन सिर्फ सैलरी है, इसका मतलब आपने सैलरी का खर्चा दे दिया, एक्सपेंसेस पे कर दिया, सैलरी दे दी, एक्सपेंस, इनको सैलरी देनी थी, दे दिया, काम खत्म, पेमेंट डन। अभी ये हमारे सामने खड़े नहीं हैं, पेमेंट हो गया इनका, ये गए, तो हमने क्या दिया, सीधे सैलरी एक्सपेंस, ये मेरा खर्चा था, तो मैंने ये कहाँ निकाल दिया, नॉमिनल अकाउंट। तो ये सब बड़ा ध्यान से देखना होगा कि आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, क्या है आपका, ठीक है। तो जैसा होगा उस हिसाब से इसको बाइफरकेट करेंगे। तो कमीशन, रेंट, वेजेस, बैड डेट, ये सब क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट अकाउंट, ये सब क्या आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनेगा। क्लियर है अभी आपको। तो ये हमने अभी देखा 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग हम शुरू से देख रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या हो गया। अब हमने उनके नेचर्स को समझा, उनके अकाउंट्स में कैसे बाइफरकेट करेंगे, कौन से नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम कल क्या कर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आप गोल्डन रूल्स सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमको अकाउंट्स नहीं पता होगा हम गोल्डन रूल्स नहीं कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में गोल्डन रूल्स सीखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।